नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर बात की जाए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तो वो भी हॉस्पिटलाइज है, उनका इलाज चल रहा है। चूँकि सजायाफ्त भी हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनसे मिलने वालों की सिलसिला जो है लगातार जारी है। बिहार में चुनाव है, इसके मद्देनज़र उनके पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हीं की पार्टी के नहीं, जो गठबंधन महागठबंधन बनी है उसके अन्य घटक दलों के जो भी नेता है अपनी अपनी बातों को लेकर लालू प्रसाद के यहाँ जा रहे हैं। उम्मीदवारी को लेकर, टिकट कंफर्म करने को लेकर लगातार मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी आज मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से हुई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बैठक चली इन दोनों की। लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, तो सवाल किया जाता है कि किन विषयों पर बातचीत हुई लालू प्रसाद से। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी बातचीत स्वास्थ्य को लेकर हुई, उनके स्वास्थ्य के देखरेख में क्या कुछ बातें आ रही है या जो कुछ भी उनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड बातचीत हुई। साथ ही साथ जब बिहार की राजनीति से सवाल किया गया कि क्या जेएमएम जो है, जो खबर आ रही है कि जेएमएम बिहार विधानसभा चुनाव में इन महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है, इस विषय पे उन्होंने कहा कि इस विषय पे उचित प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ बात करना। जो अधिकृत किए गए हैं उनसे बातचीत हुई है और आगे भी होगी। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो जेएमएम झारखंड से चलकर इस बार जो है बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन के साथ। खासतौर पे तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ेगी। सीटों को लेकर भी जो उन्होंने कहा कि 12 सीटों को लेकर जो तैयारियां चल रही है, बातचीत चल रही है। उन्होंने उस दरमियान सीटों का जो विधानसभा 12 विधानसभा के नाम भी लिए बाकायदा। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जहां महागठबंधन में सीट को लेकर आपस में ही जहां घमासान मचा हुआ है, वहां जेएमएम की एंट्री क्या संभव है। चूँकि लगातार आप देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी इसी सिलसिले, कहीं ना कहीं इसी मसले को लेकर वो महागठबंधन से अलग हो जाते हैं, एनडीए में चले जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे और वही नहीं, उनके साथ साथ आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा भी, जहाँ तक कि उन्होंने जो अधिकृत भी कर दिया था लोगों को कि जो बातचीत करेगी। चूँकि तेजस्वी यादव का कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, उसके लिए उन्होंने आरजेडी अधिकृत कर दी है जगदानंद सिंह को, और जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दी है। और इस तमाम मसले पर जगदानंद सिंह बातचीत करेंगे। तो घटक दल जो भी थे, आरएलएसपी की बात की जाए या हम की, वो लोग भी अपने अपने जो उनके आधिकारिक तौर पे बातचीत करने वाले लोग थे उनको भी अधिकृत कर जगदानंद सिंह के पास भेजे बातचीत करने के लिए। बेशक वो बातचीत संभव नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई और अंततः जीतन राम मांझी जो हैं वो महागठबंधन को बाय बाय टाटा कह देते हैं। और इस बीच जो है बहुत सारे आरोप भी लगाएं और चले गए। लेकिन मसला कहीं ना कहीं सीट समीकरण को लेकर। पिछले दिन हमने आपको दिखाया कि आरएलएसपी के प्रवक्ता अभिषेक झा भी कहीं ना कहीं आरएलएसपी, खास तौर पे उन्हें आरजेडी पे भी आरोप लगाया। जो उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया उसमें भी आरोप लगाया कि 9वीं फेल के पास टिकट को लेकर घुटने टेकने से अच्छा है कि वहाँ नहीं रहे। साफ तौर पे आरजेडी को उन्होंने टारगेट किया और जेडीयू का दामन थाम लिया। उनके साथ साथ भी कई कांग्रेस के नेता भी थे जो सिटिंग विधायक हैं, वो साथ साथ जो राघोपुर जो तेजस्वी यादव का क्षेत्र है वहाँ से पूर्व विधायक एमएलसी भोला राय थे, उन्होंने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। लेकिन जो सीटों का जो सिलसिला है, घमासान है, लगातार महागठबंधन में जारी है। इस बीच जो है जेएमएम की एंट्री कितना संभव है देखना दिलचस्प होगा। अभी बातें बहुत कुछ अटकी हुई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। लेकिन जिन 12 जो विधानसभा का नाम लिया, जो जानकारी आ रही है 12 विधानसभा की, हेमंत सोरेन जो जेएमएम जो लड़ेगी जिन 12 विधानसभा पर, उनकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि उन 12 विधानसभा में तारापुर है, कटोरिया है, मनिहारी है, झाझा है, बांका है, ठाकुरगंज है, रुपौली है, प्राणपुर है, बनम नखी है, जमालपुर है, पीरपैंती है और चकाई है। इन 12 विधानसभाओं पर जो है जेएमएम की तैयारी चल रही है। जेएमएम चुनाव लड़ेगी जो झारखंड से सटा हुआ है 12 विधानसभा। और देखना है कि क्या, चूँकि कुछ दिनों में ही, ज़्यादा दिन का अंतर नहीं है, कुछ दिनों में ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि महागठबंधन में कौन सी दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया कि कम से कम जो है 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यानी कि लगातार आंकड़े गणित समझाए जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से।
कांग्रेस ने भी साफ कर दिया। कांग्रेस के एक विधायक दल के नेता जगदानंद सिंह जो है, माफ कीजिएगा सदानंद सिंह जो है, उन्होंने भी गणित समझा दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है 80 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि उसके बाद बहुत सारे बातें हुई, उनको बातों को दरकिनार किया गया, लेकिन ये वो लोग हैं, कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है सदानंद सिंह, विधायक दल के नेता हैं, उनको बातों को इग्नोर भी नहीं किया सकता है। लेकिन अगर बात जब बहुत आगे बढ़ जाती है तो उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन बातें जो है गणित कहीं ना कहीं अब सामने निकल के आने लगा। इस बीच जो है हेमंत सोरेन लालू प्रसाद से मुलाकात होती है, स्वास्थ्य को लेकर मुलाकात होती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ जो हम चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, हालांकि उसका औपचारिक तौर पर ये सब ऐलान नहीं हुआ है। अब कुछ दिनों में इन सारी चीज़ों स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन देखना कहीं ना कहीं सवाल है कि क्या जहां महागठबंधन में एक अलग सीटों को लेकर घमासान है, इस बीच जेएमएम की एंट्री कितना संभव हो पाता है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।